17 सीटों से कम मंजूर नहीं, सीट समझौता हुआ नहीं, लेकिन ऐलान है। सीपीआई ने भी ऐलान कर दिया 3 सीट, तो 5 सीट पर सीपीआई एमएल ने भी दावा कर दिया। अब जेडीयू क्या करेगी? इस तरह से जो सीट शेयरिंग से पहले जो मामला चल रहा है, तो नीतीश कुमार अब क्या करेंगे और दावे का आधार क्या है कि आप 17 सीट मांग रहे हैं? नहीं, दावे का आधार है हमारा तो हम पिछली बार भी 17 सीटों पे लड़े थे और किशनगंज की सीट बहुत थोड़े मार्जिन से हम हार गए थे और हम 16 सीट जीते हैं। और नीतीश कुमार किसी जाति धर्म की राजनीति कर करके 18 साल से इस प्रदेश पर का प्यार और स्नेह जनता का नहीं मिला हुआ है। जनता का मिला हुआ है प्यार और स्नेह क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। एक राजनेता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो कार्य करने की शैली है, इसको जनता पसंद करती है। जनता मानती है कि हम नीतीश के नेतृत्व में बिहार महफूज है। तो ये हमारा ना दावा है, हम काम करके ना लोगों को आकर्षित किए हैं। तो हमसे हमसे बड़ा जनाधार किसका है? हम जिधर नीतीश कुमार जीत की गारंटी हैं, नीतीश कुमार जिधर रहते हैं जिस गठबंधन में, वो गठबंधन सशक्त और मजबूत होता है क्योंकि लोग नीतीश को नेता के रूप में स्थापित मानते हैं। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, आप लोगों ने बार-बार कहा था कि नीतीश कुमार पीएम फेस हो सकते हैं, उनमें ये काबिलियत है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी उधर न्याय यात्रा में चल पड़े हैं। तो कहीं आपको दिख रहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि आपके नेता को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए? नहीं, देखिए, ये बार-बार मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न खड़ा करके हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को कहीं न कहीं गिराने की साजिश हो रही है। जब खुद ही नेता ने कह दिया है कि ना हम कन्वीनर के उम्मीदवार हैं, ना हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि मिल-जुल करके चुनाव लड़ा जाए। जिसका जहाँ पर जो मजबूत है जिसकी स्थिति, उसको ताकत दे करके और उसको सशक्त और मजबूत बनाया जाए। और अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये ज़िम्मेवारी है कि माननीय नेता ने पहले तो सब लोग कहते थे कि थर्ड फ्रंट बने। नीतीश कुमार अकेला नेता थे जो कह रहे इस बात को कहे कि नहीं, हमको मेन फ्रंट बनना है और हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा फ्रंट बना करके साथ में चलना है। तो नीतीश कुमार का काम था, जिन्होंने ममता बनर्जी से लेकर के सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया। परंतु आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कल भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश भर में मिलेगा। सबसे पुरानी पार्टी है तो त्याग भी तो सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जनता दल यूनाइटेड त्याग कर दे और उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। पैन इंडिया इंपैक्ट आपका है, आप संगठन आपका है, आने वाले समय में फायदा आपका है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेवारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्योंकि आप मेन ओपोजिशन हैं। त्याग भी आप ही को करना पड़ेगा ना। राम मंदिर को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे? देखिए, राम मंदिर को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, एक तो है कि अब एक कंट्रोवर्सी हो गई है धर्म संसद का। सब लोग कह रहे हैं अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना उचित नहीं है, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। लेकिन राम मंदिर का जो नीतीश जी तो हर धर्म में विश्वास करते हैं ना। आज माँ पटन देवी पटना सिटी का मंदिर का निर्माण में माननीय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कोष का पैसा लगा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह, चाहे लछवार में महावीर, चाहे बिहार शरीफ में मखदूम शाह का मज़ार हो, चाहे आप क्या नाम है दलाई लामा आते हैं और भगवान बुद्ध के सो बनना है उनका, बना रहे हैं बुद्धा स्मृति पार्क। तो हर तरह से माननीय नेता तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ये बात गलत है कि जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा वही सनातन है। इस देश में हर कोई भगवान राम के प्रति समर्पित है, हर के घर में रामायण है और भगवान राम की चौपाई, तुलसीदास की चौपाई पढ़ी जाती है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अगर प्रधानमंत्री जी इस देश की महंगाई के लिए भी कोई बड़ी घोषणा करते, एक बेरोजगारी पर भी बड़ी घोषणा करते कि हम आने वाले वर्ष में इतने लोगों को हम नौकरी की व्यवस्था करेंगे और उसका ये देते, तो कितना प्रसन्नता होता। तो क्या जा रहे हैं? 22 तारीख को जाएंगे नीतीश कुमार?
नहीं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो हम तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं नहीं कि उनका हम टाइम टाइम का उनका रूट टूर प्रोग्राम बनाते, लेकिन 21 तारीख को नीतीश कुमार के लिए बिहार की जनता और बिहार की जनता का विकास ही श्री राम के नाम राम मंदिर का निर्माण है। हर कोई का अपना अपना परसेप्शन होता है। ये मानते हैं कि बिहार की जनता का सेवा करना और बिहार की जनता के विकास के लिए और आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना। 21 और 22 को क्या व्यस्त है नीतीश कुमार बिहार 21 में? को समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन है, उसमें जा रहे हैं, और 22 को भी कोई सरकारी कार्यक्रम में कोई उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हमको लगता है अब मुख्यमंत्री हैं, वो तो कभी भी प्रोग्राम बना सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि माननीय नेता की जो सोच है कि कर्म बिहार की जनता के प्रति समर्पित कर्म और विकास का काम ही भगवान श्री राम के प्रति समर्पण है। आप कह रहे हैं कि जो रामायण है वो हर घर में है और उसकी चर्चा होती है, सनातनी धर्म और हिंदू धर्म की बात होती है, लेकिन आपके सहयोगी दल के कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जो लगातार भगवान राम या मंदिर इन सब चीजों पर विवादित बयान देते नहीं हैं। नहीं, हम लोग का उनसे उनका व्यक्तिगत बयान है, उस सब बयानों से हम लोगों का कोई सरोकार नहीं। नहीं, आप डिप्टी सीएम जो है वो खुद कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा, अस्पताल बनना चाहिए। ये वो एक उनका एक लॉजिक अलग है कि अब आप देखिए कि महावीर मंदिर, पटना का महावीर मंदिर से इतने बड़े कैंसर अस्पताल का निर्माण हुआ। धर्म के साथ और धर्म के दान से मानव संतति के निर्माण का कार्य। वहाँ तो उस कैंसर अस्पताल में कोई सिर्फ हिंदू तो नहीं जाता है, वहाँ मुस्लिम भी जाते हैं, वहाँ सिख भी जाते हैं। आप जाकर के देख लीजिए कैंसर अस्पताल में, तो एक उस तरह की भावना हो तो और अच्छी बात है ना, कि जो दान का सामान है वो किसी परोपकार में लगे, अस्पताल के कार्यों में लगे। हमको लगता है वो उनकी तो ये ऐसे जो बयान आते हैं नहीं, उससे लेकिन कितना और भी बहुत से विधायकों का बयान है, वो सब बयान से हम लोग का कोई सरोकार नहीं। नुकसान होगा? नुकसान नहीं, हम लोग उस तरह के बयानों पर हम लोग से कोई सरोकार नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान है। ये सब बयान में कोई दम नहीं है, कहीं कोई दम नहीं। जीत की गारंटी है नीतीश कुमार, तो जाहिर है कि आने वाले समय में नीतीश का चेहरा और फिर गठबंधन का स्वरूप सब कुछ धीरे धीरे दिखेगा।